यही है, यही है वो दीदी, आगे वही है। दीदी आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, ये आपको मार डालेगा दीदी। कंट्रोल रूम। चलो आप लोग जाइए यहाँ से। पकड़ो भाग जाओ दीदी, वो आप ही को ढूंढ रहा है, भाग जाओ, आप भाग जाओ दीदी। अरे बचाओ। आपका दिमाग खराब हो गया सर। Hey! आप यहाँ मत रुकिए, आप भाग जाइए दीदी, वो आपको मार डालेगा। भाग जाओ दीदी, भाग जाओ। चलो जल्दी चलो। उस तरफ। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है, लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो करते हैं। ऑटो घुमा लो। अरविंद क्या कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। अरविंद चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो अरविंद। अरविंद बहुत बड़ा रिस्क है ये। देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। यहाँ कोई तो रहता है जो इसकी मदद कर रहा है। ये तो वही प्रोफेसर है। अंदर आ जाओ, घर के अंदर कोई नहीं है। क्या घर है? प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा।
पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो मुझे बताना, ओके? अरविंद, अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो। ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़? ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। कौन से? वही है। कौन वो? सुधा, बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा, वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है, कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल पर मिल सकते हैं? डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना? उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझती। हाँ हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो, और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो, और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है। अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ? ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? बीकेसी आ जा। ड्राइवर बीकेसी ले लो।
पहुंचा? लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। सबवे दिखाई दे रहा है? हाँ। सबवे में घुस। उतरा ना, अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। आ गया ऊपर। तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। चल। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, ए, क्या हुआ सर? यहाँ? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताइए। ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्म नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे।
और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा। और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? अरविंद, वन सेकेंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल हिम। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन कॉल हिम इमीडिएटली। वी हैव टू डील विद दिस वन स्टेप एट अ टाइम। क्या बात है अश्विन? अंकल, मुझे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हाँ, 9 बजे पोस्ट ऑफिस से हमारी ही गाड़ी गई थी। बुक करने वाली का नाम है सुधा चतुर्वेदी, लेकिन कहाँ ड्रॉप किया ये नहीं बता सकता मैं। रूल्स नहीं है, नो रूल्स नो डिटेल्स। मुझे एड्रेस चाहिए। फास्ट ट्रैक, कैन आई हेल्प यू? 19th एवेन्यू, संघमित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर। 10 मिनट में आ जाएगी मैडम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी का डायग्नोज नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। अच्छा, और इनका क्या करें? क्या इस कमरे के अंदर लैंडलाइन है? नहीं है ना? सीढ़ियों से चलते हैं। जनरल वार्ड कहाँ है? 3rd फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो।
इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। ओके। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ। तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो? 6th सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, 6th सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओह, फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन सी वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स। एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयाँ बदल देंगे। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे डॉक्टर। पास भी टाइम नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। डॉक्टर, वो लोग यहीं पर हैं। अगर डॉक्टर से मिलना है तो पहले चाय पानी निकाल। जरूरी काम से मिलना। हेलो हेलो अरविंद। बोलो सुधा। अरविंद, इमीडिएटली हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाओ। क्यों? डोंगली हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, अरविंद जल्दबाजी मत करो। फिलहाल हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उससे झगड़े में फंस गए तो सब बेकार हो जाएगा। अरविंद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरविंद। हाँ बताओ, कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल के पीछे की तरफ आ जाओ। आता हूँ। हेलो, मैं डोंगली बोल रहा हूँ। डोंगली, कैसे हो तुम? ध्यान से सुनो। मैंने एक आदमी को वश में करना चाहा, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाया। मैं वजह जानना चाहता हूँ। फौरन गुरु से मेरी बात करवाओ। ये नहीं हो सकता। डोंगली सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसे इसकी ट्रेनिंग मिली है। लेकिन वो इस वक्त दुनिया के कौन से कोने में है? वो इस वक्त मुंबई शहर में है, इंडिया में।
वहाँ वो एक इंसान को अपने वश में नहीं कर पा रहा है। उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? उससे वापस आने को कहो। पहले मुझे ये बताओ, मैं उसे वश में क्यों नहीं कर पाया? दामू, उसकी रगों में दामू का खून है। उसे तो मार दिया था ना। देखता हूं उसका खून क्या करता है। अपने दोस्तों से कहूं यहीं आ जाए। अरविंद वो यहीं पर है, वो हमें ही ढूंढ रहा है। कहाँ है? सुनो, अपना मुंह छुपा लो, वहां मत देखो। चलो चलो, आप लोग रुके रहो।
निकलो, चलो जल्दी, निकलो निकलो, कम ऑन, निकलो। छोड़, सुधा तुम जाओ। छोड़ना।